हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करूँगी आज की वीडियो का टॉपिक है टॉरस सोल ट्राइब का अक्टूबर 2024 कैसे रहने वाला है। क्योंकि अक्टूबर का जो मंथ है 3 अक्टूबर से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, यानी कि फेस्टिविटीज़ का आगाज़ हो रहा है। और बहुत अच्छा सा ये मंथ ओवरऑल जनरली भी रहता है सभी के लिए, क्योंकि त्योहारों में हम सभी इंजॉय करते हैं अच्छे से और पॉजिटिव रहते हैं और अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। ढेर सारी शॉपिंग भी हम लोग करते हैं। सो जनरली ही टोन बहुत अच्छा रहता है। सो ये मंथली रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग, जो 12 के 12 जोडिएक साइंस हैं उनकी रहती है। नाम राशि, राइजिंग साइन, सन साइन या मून साइन, अगर किसी भी हिसाब से आप टॉरस हैं, वृषभ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है हर किसी को इसकी हर एक बात रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है और सिर्फ अक्टूबर के मंथ के लिए ही है ये रीडिंग। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी से बनती है ये रीडिंग। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ चाहते हैं अक्टूबर के मंथ में, आपने कोई गोल सेट किए हुए हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके कोई विश मांग सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस रीडिंग में वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह का हिंट दें कि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो अगर उस तरह की सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं पर्सनल अपने लिए या फैमिली में किसी के लिए, तो उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक आपकी सुविधा के लिए मैं एक कमेंट भी पिन कर देती हूँ, तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ के बारे में। ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स है, गुड। और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादियाँ हो सकती हैं, आपकी शादी की बात आगे चल सकती है, क्योंकि कप्स की एनर्जी काफ़ी आई है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है। 9 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, अगेन इमोशंस के ही रिगार्डिंग है। फाइनेंसेस भी आप लोगों के इम्प्रूव होंगे, अच्छे रहेंगे और काफ़ी सारा शेयरिंग का और केयरिंग का एनर्जी है। जजमेंट है यहाँ पे और डेविल है यहाँ पे और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं इनको ना, ये सब होते हैं भाई बंधु, इन भाई बंधुओं को एक जगह कर देती हूँ, देखा, ठीक है। आई थिंक कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। यस, हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना अक्टूबर के मंथ में, या हो सकता है उससे पहले ही, आप किसी एक ऐसी चीज़ में से निकल रहे हैं जहाँ से आप बहुत टाइम से निकलना चाहते थे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव सेंस में ही बात हो, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक पेरेंट्स हैं या बहुत टॉक्सिसिटी है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जॉब में थे और वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या जो भी था आप संतुष्ट नहीं थे, आपको एक और बेटर जॉब ढूंढनी थी, आप उस वर्क प्लेस से खुश नहीं थे, आप वहाँ के लोगों से खुश नहीं थे। हालांकि इतना बड़ा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए बहुत बड़ा एजेंडा हो, बट होता है बहुत बार ना, हम फिट नहीं हो पाते हैं कहीं पे, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, हम बैठ नहीं पाते हैं, जिसे बोलते हैं ना, हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो हम वहाँ से निकलना चाहते थे, हम एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही एनर्जी यहाँ से मिल रही है कि एक बेटर ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, बहुत बच्चे बाहर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निकल पाएंगे। आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप निकल जाएंगे। और अगर कोई प्रोसेस है, आपका प्रोसीजर है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा कराई हुई है, सारे के सारे कागज़ पत्तर अपने जमा कराए हुए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ अटक गई है, ऑब्स्टेकल है, तो कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आएगा आगे बढ़ के ना अचानक से, कि आपका रिश्तेदार हो सकता है, यार दोस्त हो सकता है, ये कोई रिलेटेड अथॉरिटी भी हो सकती है बहुत बार, उसी काम में, उसी ऑफिस में, जो आउट ऑफ द वे जाके ना आपकी हेल्प कर दे, आपको निकाल दे वहाँ से। बेसिकली अगर आप कहीं से निकलना चाहते हैं तो आप निकल पाएंगे। एक टॉक्सिक जॉब सिचुएशन में से अगर आप निकलना चाहते हैं, अब मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो टॉक्सिसिटी में नहीं है, लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक जॉब सिचुएशन में है, वहाँ से निकल पाएंगे। कुछ लोगों के पुराने रिलेशनशिप जो बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, वो वहाँ से निकल पाएंगे। और ये जो कार्ड होता है 6 ऑफ सोर्ड्स, एक्सपेंशन का कार्ड भी होता
होता है, दूर देश जाने का कार्ड भी होता है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो लोग इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। अब हर कोई तो ना फॉरेन जाना चाहता है और ना ही जा पाएगा, लेकिन जो ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो जा पाएंगे, उनके काम बनेंगे, अक्टूबर के मंथ में वो निकल पाएंगे यहाँ से। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंसे हुए हैं, वो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न में से निकल पाएंगे। कुछ लोग नेगेटिव रिलेशनशिप्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, या जिनके रिलेशनशिप समय के साथ बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, तो ये टॉक्सिसिटी भी रिमूव हो सकती है कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों के केस में वो पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ब्रेकअप्स वगैरह हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। ये कार्ड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ही एनर्जी लेके आता है। और जब किसी की पर्सनल रीडिंग में भी आता है तो भी देखना पड़ता है कि पर्सन की स्टोरी क्या है, वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, और उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी इस चीज़ के थ्रू क्या कहना चाह रही है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग कार्ड होता है। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है किसी के केस में, और किसी के केस में ये बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, वो अपना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है आप त्योहारों में अपने घरों में शिफ्ट हो जाएं, और ये भी है कि अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर आपको नौकरी मिल जाए। ट्रांसफ़र का भी कार्ड होता है, ये शिफ्टिंग का भी कार्ड होता है। तो आपकी शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, इस तरह की चीज़ें, तो एक कार्ड से ही कितनी चीज़ें निकल के आई हैं। तो जहाँ भी, जिस फील्ड में भी, जिस तरीके से भी आप लोग हैं, और उसमें से आप निकल पाएंगे और आपका एक्सपेंशन होगा। जब आप उस चीज़ में से निकलेंगे, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो एक्सपेंशन होगी। अगर आपकी एक दोस्ती टूटेगी तो एक अच्छी दोस्ती आप बनाएंगे, एक रिलेशनशिप टूटेगी तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप आगे बनाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये अगेन कन्फ्यूजन भी करता है ढेर सारा। एडिक्शंस में अगर आप हैं, किसी भी तरह का एडिक्शन, आपको किसी इंसान का एडिक्शन हो सकता है। बहुत बार लेडीज़ को क्या होता है कि काफ़ी लेडीज़ को डेली सोप्स देखने का एडिक्शन होता है। उसमें वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार कर रही होती है, लाइक सेल्फ केयर नहीं कर रही है, घर का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही, क्योंकि सारा ध्यान टीवी में है, सारा ध्यान डेली सोप में है। या फिर किसी को मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, किसी को ये जो एडिटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोक वगैरह, ये पीने का बहुत शौक होता है। और कुछ लोगों को एडिक्शंस खाने का होता है, बिंजिंग करते हैं खाने में। कुछ लोगों को ये जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चलती हैं उनको बिंज वॉच करते हैं। तो अलग अलग, और बहुत बार बहुत लेडीज़ को तो मैंने देखा है खासकर, और इस तरह की चीज़ें हैं कि एडिक्शन है कि हर रोज़ एक सहेली है, उससे 1-2 घंटा बात करनी है, या मम्मी से हर रोज़ 1-2 घंटा बात करनी है, या अपनी सिस्टर से 1-2 घंटा बात करनी है, या किसी से भी 1-2 घंटा बात करनी है फ़ोन पे। तो ये भी एडिक्शन है। तो जिस दिन उस इंसान से बात ना हो तो खाली खाली लगता है। तो इस तरह की जो एडिक्शंस हैं, हो सकता है आप उस पर गौर करें और उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। जजमेंट का कार्ड अगेन है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत लाइटर टोन पे आया है। यहाँ पे जजमेंट यही कह रहा है कि जिस चीज़ में भी आपने अपना टाइम लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, रिजल्ट वैसे ही आएंगे। जजमेंट है यहाँ पे, जस्टिस नहीं है, जजमेंट। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप पे वो लौट के आएगा, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो उस पर लौट के आएगा। जजमेंट आप अच्छे से फील करेंगे। अगर आपने मेहनत की है बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो जजमेंट है कि आप जा पाएंगे। अगर आपने एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी की है, एक अच्छे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आप लोगों ने जी जान से मेहनत की है, तो आप वो कर पाएंगे। अगर आपने अपना फोकस अडिग रखा है कि मुझे ये चाहिए, ये ही चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। तो जजमेंट इस सेंस में आप लोगों के लिए है कि जहाँ भी आपने टाइम और एफर्ट लगाया है, जो भी चीज़ें चाही हैं और जिस भी दिशा में आपने कार्य किया है, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये ही कह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे परसीव नहीं कर पा रही हूँ। जो भी है मन का भ्रम है, और जो भी है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है आप लोगों के। तो यहाँ पे मुझे आप एक सिचुएशन में ट्रैप ना खुद से ही लग रहे हैं कि अगर ट्रैप्ड फील भी कर रहे हैं तो आप खुद से ही हैं, और आप खुद से ही उसमें से निकल भी जाएंगे। अगर खुद से नहीं निकल पाएंगे तो कोई भगवान का बंदा आएगा जो आपको कोई सलाह देगा, कोई आइडिया देगा, कोई किस तरह से भी आपकी हेल्प करेगा और आपको यहाँ से निकाल ले जाएगा। निकाल ले जाएगा मतलब नहीं है कि हाथ पकड़ के आपका निकाल ले जाएगा। हो सकता है आपको कुछ समझाए और आपको समझ में आ जाए, बस उससे आप निकल जाएंगे। और यहाँ पे अब हमारे इतने प्यारे प्यारे कार्ड शुरू हो रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कार्ड।
इतनी पॉजिटिव टोन थी कि ये नेगेटिव टोन भी उसमें ना डाइल्यूट हो गई है, तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं आया है। यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों की चीज़ इंप्रूव होगी वो होंगे आपके इमोशंस, वो होंगे आपके रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना आप लोगों की हीलिंग हो रही है। अब यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं कि ये हो जाएगा, ये जो नेगेटिविटी है ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे होगी हम देखेंगे, दूसरे कार्ड्स में गाइडेंसेस के लिए लूँगी कि कैसे होगी, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कि सबसे पहले आपके इमोशंस ठीक होंगे, आपके इमोशंस ठीक होंगे, आप खुश रहेंगे तो आप काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आपका मूड खराब होता है तब आप अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर पाते हो, जब आप बहुत खुश होते हो तब आप बहुत अच्छे से कर पाते हो? डेफिनेटली मैं तो तभी बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाती हूँ जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। काम की क्वालिटी बदल जाती है, काम भार जैसा नहीं लगता है और काम करने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो एनर्जी थी ना, जो मेरी नेगेटिविटी में जा रही थी, वो अब फ्री हो गई है और उस एनर्जी को भी अब मैं अपने काम में लगाऊंगी। तो यहाँ पे यही है कि आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो, क्वालिटी ऑफ योर वर्क, चाहे आप हाउसवाइफ भी हैं, तो क्वालिटी आपके जो वर्क की होगी ना वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम और एनर्जी रहेगा। बेसिकली आपके पास एनर्जी बचेगी, उससे आपको आइडियाज आएंगे, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। जब आप खुश रहते हैं तो आपके रिलेशनशिप अपने आप ही इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। जब आप जले बुने रहते हैं, जली कटी किसी को सुनाते हैं, तो रिलेशनशिप अपने आप ही खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स अगेन से आपको रिलेशनशिप में ना एक हम क्या चाहते हैं, विश्वास जगे, और अडिग विश्वास, अटूट विश्वास और एक सिक्योरिटी की फीलिंग। अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं और सारा दिन डरे डरे रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ना करते, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रही है, ये मुझ पे विश्वास नहीं करता है, ये मुझे प्यार नहीं करती है, ये मुझे समझता नहीं है, अगर इस तरह की फीलिंग है सारा दिन, तो उस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ना आपके ये जो मिथ्स हैं रिलेशनशिप को लेके, या जो नेगेटिविटी है या फालतू के जो भ्रम हैं, ठीक है, ये सब टूटेंगे और आप लोग ना एक इमोशनल, एक बहुत अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप अपने साथ बना पाओगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स में ना अकेला इंसान खुद ही दिखाया हुआ, ये आप है, तो आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी, आप खुद के साथ सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे, आप काफ़ी ऑथेंटिक बनेंगे और ऑथेंटिक लोगों को, जो बिल्कुल खरा सोना है, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। तो बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप्स होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैंने बोला था पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी है, तो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। पैसा आप कमा ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। क्यों बना ले जाएंगे? जिस इंसान की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, जिसके घर में भी शांति होती है, जिसके वर्क प्लेस पे भी शांति होती है, जिसके दिमाग में शांति होती है, बेसिकली वो कुछ क्रिएटिव कर लेता है अपनी लाइफ में, उसके पास टाइम होता है कुछ नया सीखने का। ये कार्ड कुछ नया सीखने का होता है। और 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है, तो वीनस सारी की सारी लग्जरीज, हमारे को कंफर्ट, हम लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ चाहता है हर कोई। अगर 2 वर्ड्स में बोला जाए कि क्या चाहिए, तो भाई कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो कंफर्ट्स आप जुटा पाएंगे अपने लिए और अपनों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सारा सारा अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, बराबर से बांट के सबको देंगे, और जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पेरेंट्स हैं तो सारा इनको दे दूं और वाइफ और बच्चों के लिए कुछ बचाऊं ही नहीं, या सब कुछ सबको दे दूं, खुद पे खर्च ना करूं, ऐसा भी नहीं। सबको मिल बांट के देना, जिसकी जैसी ज़रूरत है बेसिकली उसको उस हिसाब से देना। यहाँ पे एक बैलेंस भी है हाथ में, तो आप बैलेंस बनाएंगे खर्चों में, आमदनी में, ठीक है। हो सकता है आप अपने खर्चों को लिखें, हो सकता है आप देखें कि किस तरीके से खर्च करना है, कितना बचाना है, आप सेव करेंगे, आप चैरिटी करेंगे। यहाँ पे चैरिटी को भी दिखाता है। चैरिटी कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है, तो आप चैरिटी करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप चैरिटी करें, अगर करते नहीं हैं तो करें, क्योंकि 3 चीज़ें हैं ज्योतिष में, हम 3 चीज़ें देखते हैं। आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई हुई है ना लाइफ में, और कभी भी आप आजमा के देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके ऊपर, आपने 3 ही चीज़ें करनी है, चैरिटी, डोनेशन और सेवा, ठीक है। सेवा होती है हाथ से की हुई सेवा, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके आप हाथ की कोई सेवा करें, ठीक है। बर्तन मांज दें, खाना बना दें, फ्लोर साफ कर दें, ठीक है, झाड़ू लगा दें, पोछा लगा दें, ये होती है सेवा। और एक होती है चैरिटी और एक होती है डोनेशन। चैरिटी और डोनेशन में क्या फ़र्क होता है? चैरिटी होती है कि आप किसी एक फर्म को करते हैं चैरिटी, और डोनेशन आप किसी इंडिविजुअल को कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें ही हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी तकलीफ़ हैं इस दुनिया में, और अगर आप किसी भी चीज़ में राहत चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी एक कर लें। तो आप यहाँ पे चैरिटी ऑलरेडी कर रहे हैं, और चैरिटी करने का मतलब होता है कि जो आपके पाप हैं, जो आपके कष्ट हैं, वो ऑलरेडी डाइल्यूट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर इस तरह का हो। ये आपके बड़े भाई, आपके पापा, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और ये आपकी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है। तो इन लोगों से आपको ना, जितने मैंने नाम गिनवाए हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ये आपके ना मेल बॉस भी हो सकते हैं, जिनसे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, जिनसे आपको वैलिडेशन मिलेगा। क्योंकि हम सब लोग लाइफ में ना कहीं हर तरह से ना वैलिडेशन ही ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई सामने वाला कहे कि हाँ तू बिल्कुल सही है, हाँ ये तूने बिल्कुल अच्छा काम किया है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तभी हमें आता है गुस्सा। तो ये आपकी बहुत प्यारी सी एनर्जी है। और किंग ऑफ कप्स में ना एक चीज़ ये भी रहती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स आप लोगों के इम्प्रूव होंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, चाहे आप इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लोगों की शादियां फिक्स हो गई हैं और अब आपने मन में एक दूसरे को पार्टनर समझ लिया है। और जिन लोगों की है कि अभी शादी तो करना चाहते हैं बट कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो ये आपकी वुड बी की एनर्जी भी हो सकती है, जो कि एक इमोशनल इंसान होगा, जो गिव एंड टेक में विश्वास रखेगा और जो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा। क्योंकि ये फीलिंग्स में आया है, किंग तो है लेकिन किसका, फीलिंग्स का किंग है। तो एक ऐसा इंसान, ये लड़की लड़का दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए ही बोल रही हूँ कि ऐसा पार्टनर है, बट एक इमोशनल इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, जो आपके इमोशंस को समझेगा लेकिन इमोशनल फूल नहीं होगा, क्योंकि किंग है, क्वीन नहीं है। ठीक है। तो जिसमें एक मैच्योरिटी भी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर भी होगी, जो एक अच्छे डिसीजन लेगा लेकिन अपने इमोशंस को और आपके इमोशंस को, अपने आसपास वालों के इमोशंस को ध्यान देते हुए। ठीक है। इन चीज़ों पे इस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये कार्ड आया है, ये तो बिल्कुल आप इसको देखें ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूल्हा है और घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो हाँ, ये आपका दूल्हा हो सकता है। अक्टूबर में बातें आगे बढ़ सकती हैं, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये शादियों के ही कार्ड हैं। इसमें ऐसा होता है कि चट मंगनी पट ब्याह, मतलब दूर दूर तक कोई बात नहीं थी, एकदम से बात बढ़ी तो फिर फटाफट शादी ही हो गई। इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में ना अपोजिशन फेस कर रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स भी उनके खिलाफ हो गए हैं, रिश्तेदार भी, और हाँ नहीं बोल रहे हैं शादी के लिए, मान नहीं रहे हैं। अगर ये लव मैरिज है तो वही लोग जो है मान जाएंगे और हंसी खुशी जिसे बोलते हैं, आपकी प्रोसेशन में, आपकी जो बारात होती है, जो जुलूस होता है, उसमें अच्छे से हंसते हुए खुशी खुशी आप लोगों का साथ देंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आपको अपोज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये ढेर सारे वॉन्ट्स हैं, और वॉन्ट्स कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी दिखाते हैं, कॉम्पिटिशन को भी दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर आप एक ही चीज़ के पीछे थे और कॉम्पिटिशन था वहाँ पे, तो आप जीतेंगे। मैंने बोला है आप जीतेंगे। वही लोग जो कॉम्पिटिटर थे कहीं ना कहीं आपके पीछे लगेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि वो भी यही चीज़ चाहते थे, वो भी इसी रेस में थे, फिर आप कैसे जीत गए। ये चीज़ भी है। तो कोई भी चीज़, और मुझे लग रहा है आप लोग ना आप लोगों ने गोल बनाया हुआ है, क्योंकि आपकी रीडिंग में मैंने जब कार्ड शफल कर रही थी तो मैंने बोला था कि कोई विश है, कोई गोल है आपका अक्टूबर के लिए। तो जो भी गोल है, किसी का शादी हो सकता है, किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी का ड्रीम जॉब हो सकता है, किसी का बाहर जाने का हो सकता है, ठीक है, किसी का लाइफ में मूव ऑन करने का हो सकता है, तो पार्टनर ढूंढने का हो सकता है। तो अलग अलग गोल्स हैं हम सबकी। तो यहाँ पे यही है कि गोल सेटिंग जो भी आपने की है आप उसे अचीव कर लेंगे, और कॉम्पिटिटर भी आपके सामने नतमस्तक होंगे, झुक जाएंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। जेलसी की फीलिंग नहीं होगी और ज़बरदस्ती वाली फीलिंग नहीं होगी, आपके लिए क्लैप करेंगे। लाइफ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिल सकता है, लाइफ की स्टेज पे आप हो सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप शादी करके स्टेज पे जाएं, बट आप स्टेज पे होंगे। मतलब कुछ इस तरह के मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में अक्टूबर में कि आप स्टेज पे होंगे और लोग आपको देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और चाहे छोटी चीज़ के लिए हो चाहे बड़ी चीज़ के लिए हो, बट आपको अटेंशन और अफेक्शन दोनों चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स।
एस ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन है कि जिसे बोलते हैं कि डिवाइन विल, डिवाइन विश, ये भगवान का ही हाथ है, ठीक है, ईश्वर का हाथ है जो आपको कुछ दे रहा है। और क्या दे रहा है यहाँ पे दे रहा है ये पेंटिकल, एक पेंटिकल दे रहा है, लेकिन भगवान का दिया हुआ एक पेंटिकल, उसमें मतलब बहुत बरकत होती है। त्योहारों का महीना है, बहुत ही अच्छा मुझे लगते हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। और हर किसी की लाइफ में ही कुछ ना कुछ अच्छा तो करके जाते ही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, जैसे ना कोई आ रहा है यहाँ से, लेकिन क्या आ रहा है क्या जा रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये एक पोर्टल होता है, इसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, पैसा ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपकेगा, ठीक है, या आप रात को सोएंगे तो आपके सरहाने पे एक पोटली रखी होगी सोने के सिक्कों की, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो अपॉर्चुनिटी होती है, तो अचानक से आपको ना कुछ इस तरह का काम मिल सकता है, इस तरह का आइडिया आ सकता है, कोई इस तरह का इंसान मिल सकता है, किसी बिजनेस में आप पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा बहुत जल्दी ग्रो आप कर सकें। पैसे को बनाने का और पैसे को बढ़ाने का आपको आइडिया आ सकता है, पैसे को जोड़ना कैसे है, जोड़ के उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे आइडियाज़ हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। न्यू बिगनिंग्स के थ्रू आप लोगों को पैसा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को तो शादी जब उनकी होगी वहाँ से उनको गिफ्ट्स और पैसा मिल सकता है। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही है कि शादी में मिलने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं वहाँ पे ढेर सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे सारे गिफ्ट, पैसा, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को वहाँ से भी मिल सकती हैं। बट पैसे को बढ़ाने का, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने का अक्टूबर जो है बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को मौका देगा, बशर्ते कि आप उन सारे मौक़ों को इनकैश करें। तो कुछ गाइडेंसेस ले लेते हैं गाइस। यहाँ पे है कंडीशनिंग का कार्ड है, और कंडीशनिंग का कार्ड यही होता है कि आपको ना दूसरों के पीछे नहीं लगना है, बेसिकली अपना एक अलग रास्ता बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको एक रास्ता है, दिख नहीं रहा है यहाँ से कौन आया है, दिख नहीं रहा है यहाँ से कौन गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे काम करने पड़े, बिजनेस में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े, कुछ आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कुछ अपने क्रिएटिव काम ऐसा कर सकते हैं कि एक होता है ना कि अनबीटन पाथ, जिस पे कोई चला नहीं है अब तक, ठीक है। तो इस तरह का पाथ आप ले सकते हैं, और वो यही होता है कि आपको कंडीशनिंग से बाहर आना है। यानी कि 9 to 5 की जॉब आपको पता है लोग करते हैं, बट 9 to 5 की जॉब अब है कहाँ, अब नहीं है, गई वो जॉब्स। अब 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, 18-18 घंटे भी काम करना पड़ता है, ठीक है। और तो एक अब सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एक अनबीटन पाथ, यानी कि एक ऐसा रास्ता हो सकता है आपको चुनना पड़े जो अभी किसी ने नहीं चुना हो, ठीक है। एक नए तरीके से काम करना, क्रिएटिविटी पे काम करना, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करना, कुछ ऐसा काम करना जो आपकी फैमिली में अब तक किसी ने ना किया हो, ये हर तरह से हो सकता है। तो आपको कंडीशनिंग तो तोड़नी पड़ेगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली के वो पहले बच्चे हों जो लव मैरिज कर रहा हो, इससे पहले लव मैरिज किसी ने ना की हो, या आप अपनी फैमिली के पहले वो इंसान हो सकते हैं जो एक अलग तरह का बिजनेस कर रहा है, या जिसने एक अलग तरह की स्टडी की है, जैसे स्टडी किसी ने भी नहीं की है। जैसे ना आजकल मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो ऐसे ऐसे फैंसी नेम्स मुझे बताते हैं स्टडीज़ के और स्ट्रीम्स के कि मुझे समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे टाइम पे उस तरह की स्ट्रीम्स नहीं थी। तो आप ऐसी स्ट्रीम में काम कर सकते हैं, ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं कि कंडीशनिंग को आप तोड़ें, जैसा काम किसी ने ना किया हो। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड है, चीज़ें इंटेंसिटी के साथ होंगी। मैंने यहाँ शादी के लिए भी बोला है ना आपको कि इंटेंसिटी, वॉन्ट्स जो है अपने आप में इंटेंसिटी दिखाता है कि तेज़ी से होती हैं चीज़ें, स्लो नहीं है। पेंटिकल्स में सब चीज़ें स्लो होती हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी अक्टूबर के मंथ में इंटेंसिटी के साथ होंगी। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको भी इंटेंस डिसीजन लेने हैं। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए, आप 4 दिन बैठ के सोचें और वो निकल जाए, उसे कोई और ग्रैब कर ले, क्योंकि आप अकेले तो है नहीं, यहाँ पे कंपटीशन डाई हार्ड वाला हुआ है। तो इंटेंस डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं और ऑन द स्पॉट लेने पड़ेंगे। अब देखो, अगर नहीं लोगे तो फिर क्या है, ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था ना उससे भी पीछे चले जाएंगे। नथिंगनेस का कार्ड है, यानी कि फिर कुछ हाथ पल्ले नहीं आने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी जो भी आए उसे ग्रैब करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं पड़ना है कि इसको ऐसे मुझको वैसे क्यों। तो जो आपके लिए बेस्ट है भगवान वो आपको अपने आप ही दे रहे हैं यहाँ पे। और बियॉन्ड इल्यूजन है, इल्यूजन आपका यहाँ पे भी, डेविल से भी मुझे इल्यूजन। तो ढेर सारी चीज़ें और ढेर सारे डर होते हैं हमारे माइंड में ना,
जो सिर्फ होते हैं, ठीक है, जिनका कोई जिसे बोलते हैं ना ग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है उन सब चीज़ों में, तो इन भ्रमों से आपको दूर होने की ज़रूरत है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ना राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा, अंतरदशा, या फिर फॉर टाइम बिंग के लिए आपकी ना प्रत्यंतर दशा हो सकती है। आई हो कि तभी इस तरह की कार्ड की टोन आई है सारी की सारी, कि भ्रम बहुत है, भ्रमित हैं आप लोग ना, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए एक ही मेडिसिन होती है, राहु मेडिसिन बोल रही हूँ, रेमेडी होती है, मेडिसिन बोल लीजिए, वो होता है मेडिटेशन। क्योंकि आपका मन ही तो भ्रमित है, राहु आपका हाथ पकड़ के थोड़े ना आपको कहीं ले जा रहा है, राहु आपकी बुद्धि चला रहा है, वो भी गलत तरीके से। तो उस बुद्धि को कैसे ठीक करेंगे, वो गलत तरीके से ना चले, हम मेडिटेशन करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ में ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है गाइस, और आप कीजिएगा। लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, ढेर सारी चीज़ें ना हो सकता है लाइफ में आप पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन मन में उनका भार लिए हुए चल रहे हैं, मन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भार है, ये शिकायतें, ये रंजिशें, ये तकलीफ़ें, ये पास्ट में हुई चीज़ें, हॉन्टेड मेमोरीज, ये सब भार हैं। और एक बोलते हैं ना, कहावत है कि कम सामान तो सफ़र आसान। तो आपको ये सामान इसलिए कम करना है कि आपको अपना सफ़र आसान करना है, लेट गो करना है आपको। और लेट गो में ना किसी के ऊपर एहसान नहीं है, लेट गो करके ना आप अपनी ही जर्नी को इजी बना रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, मैंने बोला है ना कि पता नहीं कहाँ से ना आपकी हेल्प करने के लिए लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है। आपको हेल्प दी जाएगी, यूनिवर्सल हेल्प आप लोगों के लिए है। आप पुकार के तो देखिए, ठीक है, हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो दूसरों की हेल्प से, किसी दूसरे की हेल्प से आपके काम बनेंगे यहाँ पे। बेसिकली अगर बोला जाए, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से अपॉर्चुनिटी आएगी उतनी तेज़ी से निकल भी जाएगी, ठीक है। और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और नथिंगनेस हो जाएगी कि कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो काम बनते ही नहीं हैं। तो रियलिटी ये है कि आप आलसी हैं और आपको ये आलस त्यागना पड़ेगा। और आप आलसी इसलिए हो गए हैं कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग में आपकी इतनी एनर्जी निकल जाती है कि एक्शन लेने के लिए आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे यस है, किसी भी चीज़ को माइंड में रख के, क्योंकि आपके कार्ड शफल करते हुए मैंने बोला था कि रीडिंग को रोक के आप विजुअलाइज करें, प्रेयर करें, इंटेंशन दें यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग कार्ड आया है, जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए यस है। बट उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, हेल्प मांगना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा ताकि ओवर थिंकिंग आप लोगों की ख़त्म हो जाए, और इंटेंसिटी के साथ डिसीजन लेके काम भी करना पड़ेगा। सो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। और आप लोग चैनल को बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, मुझे भी बहुत प्यार देते हैं आप। सो इस सब चीज़ों के लिए आप लोगों का ढेर ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।